सरकार को लेकर के कोहबर में जाती है। कोहबर की विधि होती है, कोहबर एक कक्ष होता है जिस कक्ष में मातृकाओं का पूजन होता है, देवियों का पूजन होता है विवाह के पूर्व। उस कोहबर में वरवधू को ले जाकर के बैठा करके अनेक प्रकार के हास परिहास होते हैं, देवताओं का पूजन होता है। सखियां दुल्हा सरकार से कहती हैं, सरकार अब कोहबर में चलो। दुल्हा सरकार कोहबर की ओर पधारते हैं। तब तक एक सखी गई और जाकर के कोहबर के द्वार पर खड़ी हो गई। कोहबर के कक्ष में जाने के लिए जो द्वार था उसी द्वार पर एक सखी खड़ी हो गई और उसने हाथ ऐसे करके कोहबर का द्वार रोक लिया। बोले भीतर नहीं जा सकते। ठाकुर जी ने कहा क्यों? सखियों ने कहा ये विधि है। बोले क्या विधि है? सखी ने कहा कि कोहबर में जाने के पहले द्वार छिकाई का नेक देना पड़ता है। सखी द्वार छेंकती हैं, द्वार को रोकती हैं और बिना नेक दिए भीतर कोई जा नहीं सकता, तो आपको नेक देना पड़ेगा तब आप भीतर जा सकते हैं। सखी ने कोहबर के द्वार को छेंक लिया और कहा सरकार अब कुछ नेक लाओ तब आपको हम भीतर जाने दें। छाड़ बिना ही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिना ही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिना ही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिना ही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन, सखियन छेकल दुआरी है सुनिए रघुनंदन, सखियन छेकल दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिना ये दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिना ये दुआरी है सुनिए रघुनंदन। सखी ने कहा हम द्वार नहीं छोड़ेंगे। छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, जबई कोहबर चले रघुनंदन, सखियन छेकल दुआरी। तो राम जी ने कहा जाने दो मुझे। तो सखी ने कहा नेक देना पड़ेगा। तो राम जी ने अपने पॉकेट पे हाथ रखा तो देखा कुछ था ही नहीं। पॉकेट में जेब में कुछ थी नहीं तो क्या देते? तो ठाकुर जी ने कहा हम तो कुछ लेकर के आए नहीं, हमको पता होता तो हम कुछ ले लेते, बाबूजी से मांग लेते, कुछ 2-4-10 स्वर्ण मुद्राएं रख लेते, आपको दे देते। तो सखियों ने कहा सरकार अगर आप नेक लेकर के नहीं आए हैं और बिना नेक दिए अगर भीतर जाएंगे तो फिर आप समझ लो। राम जी ने कहा क्या होगा? सखियों ने कहा इतनी गारी सुनाएंगे, इतनी गारी सुनाएंगे कि आप तृप्त हो जाएंगे महाराज। नेग दिए बिना जो पग धरी हो, 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 दूंगी में गारी हजारी है सुनिए रघुनंदन, दूंगी में गारी हजारी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिना ही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिना ही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कहा नेक दिए बिन जो पग धरी हो तो दूंगी मैं गारी हजारी है। एक गारी नहीं 1000 गारी दूंगी। आज तक आपके बड़े बड़े भक्त मिले होंगे जो गोपाल सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते होंगे, लेकिन आज मैं गाली सहस्त्रनाम आपको सुनाऊंगी। सखियों ने गाली सहस्त्रनाम सुनाया महाराज ठाकुर। धन्य है मिथिला की गारी जिसे सुन करके ठाकुर प्रसन्न होते। इसीलिए भक्तों ने कहा मिथिला की गारी को गारी न समझो, ये मिथिला की गारी नहीं है महाराज, वेद का सार है। मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, गारी है वेदन का
सार जी, अजी मिथिला गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला सखी मिथिला सहर गुलजार जी, सखी मिथिला सहर गुलजार जी, सखी मिथिला। सखियों ने कहा ये मिथिला की गारी है, मिथिला की गारी को गारी न समझो, गारी है वेदन का सार जी। ये वेदों का सार है। क्यों बोले आप वेदों के सार हो, भगवान भी तो वेदों के सारभूत तत्व ही तो है। वेद वेद्य परे पुंस जाते दशरथात्मजे। तो उन भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर कुछ सुनाया जाए तो वो भी वेद का सार तत्व ही होगा। इसलिए सखियां कहती हैं सरकार ये मिथिला की गारी नहीं है, ये तो वेदों का सार है। और वास्तव में भी गारी दो प्रकार की होती है। हमारे मिथिला के संत कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा जी ने गारी भी बनाई। गारी किसने बनाया? हमने आपने तो बनाई नहीं। सब सृष्टि भगवान ब्रह्मा ने बनाई तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि में गारी भी बनाई। तो कैसे बनाई? बोले एक हाथ में ब्रह्मा जी ने अमृत फल लिया और एक हाथ में ब्रह्मा जी ने विष फल लिया। अमृत फल और विष फल दोनों को लेकर के ब्रह्मा जी ने ऐसे गार दिया, तो गारने से जो निकला उसी का नाम गारी। गार दिया इसलिए गारी। अमीय गारी गार्यो गरल, अमृत को और विष को दोनों को लेकर के गारा ब्रह्मा जी। अमीय गारी गार्यो गरल, गारी कीन करतार, बैर प्रीत की जननी जानत सब संसार। ब्रह्मा जी ने अमृत को और विष को लेकर के गारा, तो अमृत को लेकर के जो गारा उससे जो निकली गारी वो कौन गारी है? बोले वो ससुराल की गारी है, जिसको सुन करके व्यक्ति को सुख होता है, प्रेम होता है। और विष फल को लेकर के ब्रह्मा जी ने जो गारा उससे जो गारी निकली वो गारी कौन है? बोले वो गारी बैर की जननी है, उससे सिर फूट जाए महाराज, 307 हो जाए, 302 हो जाए। तो मिथिला की जो गारी है वो तो अमृतमयी रसमयी। सखियों ने कहा सरकार मैं आपको गारी सहस्र नाम सुनाऊं। तो राम जी ने कहा ऐसा मत कहो, कोई दूसरा उपाय? तो सखियों ने कहा हाँ एक उपाय है। बोले क्या उपाय? बोले आप अपनी माताओं का नाम बता दो तो आपको हम जाने देंगे। अगर आप कुछ लेकर के नहीं आए हो तो आप अपनी माताओं का नाम बता दो। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा भैया मत बताना, ये नाम पूछ लेंगी फिर गारी में नाम ले लेकर के गारी देंगी, इसीलिए तो पूछ रहे हैं, नाम मत बताना। सखियों ने सुन लिया। सखियों ने कहा दुल्हा सरकार आप विश्वास करो, हम आपको छू करके कहते हैं हम गारी नहीं देंगे, अब तो विश्वास कर लो। ठाकुर जी ने कहा कोई भरोसा नहीं। सखियों ने कहा सरकार आपको छू करके हमने कहा है, दुल्हा से ज्यादा प्यारा कोई नहीं होता, बेटी भी उतनी प्यारी नहीं होती। कन्या पक्ष का भाव कितना अद्भुत होता है। सखियों ने कहा सरकार बेटी का बर होता है दूल्हा, लेकिन दूल्हा जितना प्यारा होता उतनी बेटी नहीं। कहा क्यों? बोले बर वधू का विवाह हो रहा हो, उसी समय ब्रह्मा जी आ जाएं और ब्रह्मा जी कहें इस बर वधू में से एक को हम ले जाएंगे, एक की आयु पूर्ण हो गई, किसको ले जाएं बताओ? एक को तो जाना पड़ेगा। तो कन्या पक्ष के लोग रो देंगे और यही कहेंगे कि अगर ऐसी स्थिति है तो मेरी बेटी को ले जाओ, मेरे बर को दुल्हा को मत ले जाओ, मेरी बेटी विधवा हो जाए। कन्या के मां बाप अपनी बेटी को विदा करना स्वीकार कर लेंगे, लेकिन बर चला जाए ये स्वीकार नहीं करेंगे। सखियों ने कहा सरकार मैं आपको छू करके कहती हूं मैं गारी नहीं दूंगी, आप विश्वास करो। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, आप अपनी माताओं का नाम बताओ। तो ठाकुर जी ने बता दिया। रघुनाथ जी ने कहा मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। ज्यों ही कहा कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सखियों ने जोर से ताली बजाई और हंसना शुरू किया। राम जी ने कहा हंसती क्यों हो, मैंने तो अपनी माताओं का नाम बताया। एक सखी ने कहा सरकार आप हमें कह रहे थे कि माताओं को गाली दोगे, आप तो स्वयं अपनी माताओं को गाली दे रहे हो। राम जी ने कहा अरे ऐसा हमने नहीं किया, हम तो माताओं का नाम बता रहे हैं। एक सखी ने कहा आपने क्या बताया? राम जी ने कहा कौशल्या, केकई, सुमित्रा ये मेरी माताओं का नाम है।
कौशल्या के कई सुमित्रा। तो एक सखी ने कहा इसकी व्याख्या हमसे सुनो। बोले क्या व्याख्या? सखी ने कहा कौशल्या के को इधर कर दिया, कौशल्या के कई माने अनेक, सुमित्रा माने सुंदर मित्र हैं। इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है? सखी ने कहा कौशल्या के कई सुमित्रा, आपकी मां के कितने मित्र हैं भाई? इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है? आप ऐसा कह रहे हैं। अब तो राम जी चौंक गए, अरे ये मिथिला की सखियां तो बड़ी पंडिता हैं। सखियों ने कहा सरकार हम आपको गाली नहीं देंगे, लेकिन एक बात करो, अगर आप नेग लेकर के नहीं आए हो तो एक उपाय मैं बताती हूं। सखियों ने कहा जो नहीं राखत साथ पदारथ, 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 बेचो बहन महतारी रे सुनिए रघुनंदन, बेचो बहन महतारी रे सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिनाही दुआरी रे सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिनाही दुआरी रे सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिनाही दुआरी रे सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कहा सरकार अगर कुछ पदार्थ आप लेकर के नहीं आए हैं, जो नहीं राखत साथ पदार्थ, तो एक काम करो, आप बोली लगाओ, हम कुछ दे देंगे उनके बदले में। बेचो बहन महतारी है, आप उनकी बोली लगाओ, हम पैसा देंगे और फिर वही पैसा आप नेक में दे देना। ये सुन करके राम जी ठहाका मार करके हंसने लगे, चारों कुमार हंसने लगे। सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, 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 बेहसत अवध बिहारी रे